जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। Come in. तुम रेजिग्नेशन देने आई हो क्या? नो सर, मैं माफी मांगने आई हूँ। सर आई एम रियली सॉरी, आई गेस मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। क्या आप मेरी बदतमीजी को भुलाकर मुझे एक चांस दे सकते हैं? सर आप तो बस अपनी वाइफ के साथ ट्रबल रिश्ते की वजह से मुझसे इमोशनल सपोर्ट मांग रहे थे एंड यू वर राइट सर। हम घर से ज्यादा ऑफिस में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर एक तरह से देखा जाए तो ऑफिस भी घर ही हो जाता है ना सर। सर आपकी बात समझने में मैंने थोड़ी देर कर दी पर अब मैं समझ गई हूँ सर। सर प्लीज सर प्लीज मुझे इस प्रोजेक्ट से मत निकालिए सर। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर। सर मुझे एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर। आई प्रॉमिस मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी सर। प्लीज मैंने इस प्रोजेक्ट सर प्लीज। पहले तो तुम रोना बंद करो, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां रोते वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इफ यू वांट, आज से इनफैक्ट अभी से रिजॉइन कर सकती हो तुम। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऐसी प्रिटी लड़की मेरी ऑफिस से जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाउ चीयर अप। बस अब कोऑपरेट करना। तुम कोऑपरेट करने का मतलब तो पता ही होगा तुम्हें। कभी कभी लेट नाइट तक ऑफिस में काम करना पड़ता है, कभी बिजनेस के लिए आउट स्टेशन टूर पे भी जाना पड़ता है, और कभी ओवरनाइट भी रुकना पड़ता है। आई एम सो हैप्पी तुम वापस आ गई हो। अब मैं खुद पर्सनली तुम्हें मेंटर करूंगा। यू नो व्हाट, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। आज शाम को एक अच्छे से क्लब में जाते, तुम्हारी वापस आने की खुशी सेलिब्रेट करते, और तुम कोई अच्छा सा शॉर्ट ड्रेस पहन कर आना। वो ड्रेस तुम पर बहुत सूट करेगा। और शाम को फोन करके बता देना घर पे कि लौटते वक्त लेट होगा रात को। ओवरनाइट स्पेंड कर पाओगी तुम? सोच लो। ऐसा हुआ तो नथिंग लाइक इट, नहीं हुआ तो नेवरदलेस अब साथ टूर में तो आना जाना लगा ही रहेगा। ओके, नाउ डोंट क्राई। यस सर, क्योंकि अब रोने की बारी आपकी है। स्माइल मिस्टर ढोलकिया, आप लाइव है। जय श्री कृष्ण ढोलकिया साहब। आप सही कह रही थी मम्मी, ढोलकिया जैसे इंसान मुझे हर जगह मिलेंगे। अब मैं डरूंगी नहीं मम्मी, मैं लड़ूंगी। ईव टीजर्स, मोलेस्टर्स ये रास्ते पे सीटी बजाने वाले या गुंडे जैसे दिखने वाले नहीं होते हैं। ऐसे वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन भी होते हैं एंड दे आर वेरी स्मार्ट। ये कभी लड़कियों को छुएंगे नहीं, लेकिन उसे इतना हैरत करेंगे जब तक वो हार मान ले या फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप ना कर दे। इतनी अक्ल तो रोड साइड के रोमियो को भी होती है ढोलकिया, कि किसी लड़की का पीछा करने से पहले ये पता लगा ले कि वो लड़की किस घर की बेटी है, ताकि गलती से कोई रॉन्ग नंबर ना लग जाए। और तूने तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर लगाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ढोलकिया कि इतने बड़े घर की बेटी के साथ बदतमीजी करने की? राखी बहन, घर बड़ा या छोटा हो सकता है, पर बेटियां सबकी बराबर होती हैं। चाहे किसी करोड़पति की हो या फिर किसी गरीब की, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली हो या फिर रास्ते पे फूल बेचने वाली, हर लड़की का सम्मान पे बराबर हक होता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं तो दोस्तों को भी टस लेती हूँ ढोलकिया, तो सोच अब मैं तेरा क्या हाल करूंगी। राखी दवे एक बद्दुआ है और आज से ये बद्दुआ तुझे लग गई है ढोलकिया। आज के बाद तू कभी नहीं मुस्कुराएगा, ये राखी दवे का वादा है तुझसे। बहुत शौक है ना तुझे लोगों को देर रात तक रुकवाने का। तो आज मैं, मेरा बैलू और मेरी चप्पल रुकेगी। बाद में देखना, आधे घंटे में दुनिया की सारी औरतों को माता और बहनों कहने लगेगा तू। तुझ जैसे टॉक्सिक वर्क कल्चर प्रमोट करने वाले के साथ ना यही होना चाहिए। I always believed
कि तुम जैसे घटिया लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट होता है, पर तुम लोग तो ढोलक क्या चप्पल के नीचे लगा हुआ गोबर है ना, हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो उसको धोना ही पड़ता है। हाँ, मन कर रहा है कि यह हथौड़ा सीधे तेरे मुंह पे मारूं। सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि अगर मैंने मारा ना तो तू मर जाएगा। तू मरेगा तो सही ढोलकिया, पर शर्म से। आज तेरा ये बदनामी का तमाशा ना सब लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। तूने मेरी किंजल को एक शाम रुलाया ना, अब तू हर शाम हर सुबह रोएगा। अरे जा जा, रुलाना तो पहले अपने बाप को रुला। और तू आज दूध का धुला बनकर मुझ पे उंगली उठा रहा है? भूल गया कल तक तू भी यही सब कुछ करता था। वनरा अच्छा इसी ऑफिस में कर रहा था तू। अरे तेरे और काव्या के बीच में जो चल रहा था सारी दुनिया को पता है। कोई फर्क नहीं है मुझ में और तुझ में। फर्क है ढोलकिया, मैंने कभी काव्या को मोलेस्ट नहीं किया, उसे हैरेस नहीं किया। काव्या से मैंने प्यार किया था। एक बहुत छोटा सा वर्ड होता है, शायद तुमने सुना हो, कंसेंट, यानी मर्जी। अगर दो लोग म्यूचुअल कंसेंट से एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उस रिलेशनशिप को प्यार कहा जाता है। मगर जब तुम जैसे क्रीप किसी के पीछे पड़ जाते हैं विदाउट कंसेंट तो उसे स्टॉकिंग, हरासमेंट और मोलेस्टेशन कहा जाता है। वाह, मोरालिटी का लेक्चर इस फैमिली से, जहां एक्स वाइफ और प्रेजेंट वाइफ साथ में रहते हैं। अरे रोज आपस में झगड़ने वाली फैमिली आज मुझे सबक सिखाने आई है। बिल्कुल सही कहा। हर परिवार की तरह हमारे परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जब लड़ाई किसी सामने वाले से हो ना तो पूरा परिवार एक साथ ऐसे खड़ा होता है। समझ में आया? नहीं तो मैं समझाती हूँ। उंगलियां 5 अलग अलग होती है, पर किसी को मुक्का मारना होता है ना, तब यही उंगलियां एक बनकर मुट्ठी बन जाती है। नाइस आइडिया दीदी, उसे मुक्का मार दो। अरे भैलू, मैं उसे सिर्फ समझाने का एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ। किंजल, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे अरे, मुंह दिखाई हो गई पर नेक नहीं मिला इसलिए बुरा लगा। चलो मैं ही तुम्हें नेक दे देती हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो मोगले आजम फिल्म में जब अनारकली डांस करी थी हजारों शीशों में दिख रही थी, ऐसे ही तू लाखों फोन में अभी दिख रहा है। फाइनली सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज तो पता चला। हाउ डेयर यू! आंख उठा के देखा तो आज पूरी दुनिया की नजरों में गिरा है। हाथ उठाएगा ना तो दुनिया से उठ जाएगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। तुम्हें किंजल, तुम्हें भी। मामा जी पकड़िए इसे। क्या देखेगा तू? तुझे तो मैं आज यही इसी वक्त देखूंगी। उठ उठ मोटे सांड। हाँ, 2 फुटिए ढोलकिए, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची की तरफ आंख उठा के देखने की? आज तो तने नहीं छोड़िस ढोलकियो, आज तने नहीं छोड़िस। स्वेटर की तरह उठे डालूंगी, हाँ, डोरबेल की तरह बजा डालूंगी तुझे। इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि जब खड़ा होगा ना तो लोग पूछेंगे ये खड़ा है कि डांस कर रहा है। हाँ, तेरे को तो छोड़ूंगी नहीं ढोलकिए। ऐसा लाफा मारूंगी ना, ऐसा लाफा मारूंगी कि मुंह इधर उधर घूम जाएगा, तेरे समझ में नहीं आएगा कि तू आ रहा है कि जा रहा है। दीदी, राखी जी में तो माता जी आ गई है। जब बात अपनी औलाद पे आ जाती है तब हर माँ माता जी बन जाती है। तारू तो ढोल बगारी देख रही। राखी बहन छोड़ दीजिए। अरे छोड़े क्यों? थोड़ा सितार वादन हो जाने दे। हाँ, तो ढोलकिया के एक कान के नीचे सितार वादन करेगी उस्ताद राखी दवे और दूसरे कान के नीचे सितार वादन करेगी उस्ताद लीला शाह। वैसे मिस्टर ढोलकिया ने सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑफिस की कई लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। आप अंदर आइए, डरिए मत, आइए। बोलिए। मिस्टर ढोलकिया ने मुझसे कहा था
अगर तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चलोगी मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। लेकिन मैं नहीं गई, इन्होंने मेरा प्रमोशन रोक दिया। मुझे चीप जोक्स और मैसेजेस भेजते थे और उनकी बातें भी डबल मीनिंग होती थी। फाइल लेते देते हुए हाथ पकड़ना, बिना किसी काम के ऑफिस में बुलाना, ये तो रोज का ही हो गया था इनका। उन्होंने मुझे भी कई बार बोला क्लब चलने के लिए, पर मैंने मना किया। मैंने कहा मुझे फैमिली से अलाउ नहीं करते। फिर भी उन्होंने कहा कि झूठ बोलने के लिए कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। रुक। लड़कियां अक्सर चुप रह जाती है, ये सोच के कि बात खत्म हो गई, लेकिन ये बात ऐसे खत्म नहीं होती। ये बात उनका मन बार बार दोहराता है जब तक ये बात जख्म नहीं बन जाती। लड़की को तो पता भी नहीं चलता कि ये बात उसके दिलो दिमाग में कितना असर कर गई है। उसका मन बीमार हो गया है बस आप जैसे घिनौने लोगों की वजह से। तुम जैसे लोग ऐसा करने से पहले ये नहीं सोचते कि कल को तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटियों के साथ भी ठीक ऐसा ही हो सकता है। किसी को पसंद करना अलग बात है, लेकिन अपने पावर का नाजायज फायदा उठाना इट्स पैथेटिक। एंड सो आर यू। अरे जैसे स्कूल में अंग्रेजी की, हिस्ट्री की, मैथ्स की क्लास होती है ना, ऐसे कराटे की, चप्पल चलाने की और कान पे सितार बजाने की भी होनी चाहिए। हर लड़की को तुम जैसे लोगों से लड़ना आना चाहिए। आई एम सो लकी एंड प्राउड कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया। गाइस चुप रहना सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम है। अब वक्त है बेटी को बहादुर बनाने की और बेटों को तमीजदार बनाने का टाइम है। और लड़कियों को भी ये समझना चाहिए कि वो अपने औरत होने का गलत फायदा न उठाए। कई बार झूठे इल्जाम लगाकर कितने ही बेकसूर मर्दों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आदमी को सजा उसकी गलती की मिलनी चाहिए, आदमी होने की नहीं। पहले मुश्किल था क्योंकि पहले अपनी बात प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं होता था, पर अब हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज के जमाने में सबके पास स्मार्टफोन्स हैं जिसमें वॉइस रिकॉर्डर भी है और कैमरा भी। सो बी स्मार्ट गर्ल्स। क्योंकि जब तक हम लड़कियां स्मार्ट नहीं बनेंगी ना, ढोलकिया जैसे लोग हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे, हमारी चुप्पी, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे। मैं तो पीछे हटने वाली थी, पर अच्छा वो मैंने मम्मी की बात सुन ली, वरना जिंदगी भर मुझे अफसोस होता कि मैं आवाज उठा सकती थी और मैंने आवाज उठाई नहीं। अगर किसी वजह से, किसी मजबूरी से, पति और परिवार का साथ न मिलने की वजह से अगर कोई लड़की आवाज नहीं उठा पाती तो कोई बात नहीं। अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, बस ताकत दिखाने के सही मौके का इंतजार कर रही हो। कोशिश करो, कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर तुम्हारी एक भी कोशिश कामयाब हो गई ना तो ऐसे 100 लोगों के हौसले टूट जाते हैं। सबको समझना चाहिए कि बदतमीजी चाहे हाथों से हो, चाहे बातों से हो या फिर सिर्फ आंखों से हो, बदतमीजी बदतमीजी ही होती है और उतनी ही सीरियस भी होती है। चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, चाहे कोई अपना करे या फिर पराया, चाहे ऑफिस में बॉस हो या अपना खुद का रिश्तेदार हो या फिर अपना पति ही क्यों ना हो। अगर गलत है तो गलत है, उसे गलत कहो। और अगर तब नहीं कह पाते तो कोई बात नहीं, जब कह पाओगे तब कहो, लेकिन कहो जरूर, चुप मत रहो। मेरी बहू रोज ऑफिस आएगी, रोज यहाँ काम करेगी, और अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा नहीं तो मैं उसकी आंखें निकालूंगी। देखिए मैडम, हर ऑफिस की तरह हमारे ऑफिस में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। That's right. वर्क स्पेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट लॉज हैं, जिसके मुताबिक किसी भी एम्प्लॉय के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना या बनाने की कोशिश करना या कोई भद्दे रिमार्क्स पास करना, उसके सामने कोई ऐसी वैसी डिमांड रखना, वीडियोस दिखाना या मैसेजेस दिखाना, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और हर कंपनी में ऐसे केसेस के अगेंस्ट में एक इंटरनल कमेटी होती है जहां पे आपकी कंप्लेंट्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं। बिल्कुल, आप बस हमें अपनी कंप्लेंट मेल करिए, हम मिस्टर ढोलकिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। देखा बेटा, ये सारी सुविधाएं होती है
बस हिम्मत करके बिना डरे इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये लड़ाई शुरू हम लोगों ने की है, पर अब से ये लड़ाई हम सब की है। जिस तरह से आज आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बस उसी तरह से हर उस लड़की का साथ दीजिएगा जो ऐसे ढोलकिया जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करे। ध्यान रखो। जय श्री कृष्ण। अरे हमारी वो ऑफिस वाली वीडियो में ऑलरेडी 50,000 व्यूज आ गए। और ये हैशटैग कितना फनी है, ढोलकिया का ढोल बजा। अब देखना उस ढोलकिया को नौकरी से निकाल दिया जाए। ढोलकिया को तो निकाल देंगे, लेकिन मुझे नौकरी पे नहीं रखेंगे। अरे तू चिंता क्यों करती है, ठाकुर जी ना तुम्हें टन जॉब दिलवा देंगे। I'm just happy that it's over. अब तुम्हें वो परेशान तो नहीं करेगा। कोई करके तो देखे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नहीं होते तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि दुनिया की हर लड़की को ऐसी सपोर्टिव फैमिली मिले। खैर, अंत भला तो सब भला। अब सब खत्म। आज के बाद उस मनहूस ढोलकिया का नाम कोई नहीं लेगा इस घर में। जीजा जी यहाँ पे होते ना तो यही बोलते कि आने वाले कल की ओर देख। कल कल तो कुछ है ना? कल नेशनल हॉलीडे है मामा जी। नहीं, क्या नहीं मम्मी, कल 15 अगस्त है, नेशनल छुट्टी होती है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय छुट्टी नहीं, राष्ट्रीय त्योहार होता है। और मामा जी का बर्थडे होता है। क्या बात करते हो, कल मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है। अरे वाह 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 वाह। अरे लगाओ घर में नए पर्दे, कल है मेरा बर्थडे, भगवान मुझे वर दे, कल है मेरा बर्थडे। पापा आपने क्यों बताया? सरप्राइज पार्टी का क्या होगा? सो सॉरी बेटा, मुंह से निकल गया, क्या करूं मैं? पूरा सरप्राइज बेकार कर दिया। रियली सॉरी। मैं नाच क्यों रहा हूँ? बताओ ना भांजे, मैं नाच क्यों रहा हूँ? बताओ बताओ बताओ। मैं बताती हूँ मामा जी, कल 15 अगस्त है। और बापूजी ने बचपन से ये ट्रेडिशन रख दिया था कि हम कोई और त्योहार मनाए ना मनाए, इंडिपेंडेंस डे जरूर मनाएंगे। हाँ, जब मैं पहले शादी करके घर में आई थी ना, तब बापूजी ने भी मुझे वही कहा था जो मैंने अभी अभी स्वीटी से कहा कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय छुट्टी नहीं, राष्ट्रीय त्योहार होता है। और ये त्योहार सबका है और हिंदुस्तानी का है, और त्योहार मनाया जाता है। त्योहार के दिन सोया नहीं जाता, समझी? और हम लोग सारे त्योहार, होली, दिवाली, ईद, हर त्योहार पे हम लोग सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हम लोग सुबह 10 बजे से पहले उठते नहीं। तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि 15 अगस्त को तुम सुबह 10 बजे तक तो सोती होगी। नहीं, 10 बजे तक तो नहीं सोती। नहीं, 10 बजे तक, 10:30 तक। हाँ। पता है, कुछ लोग तो घर के बाहर ही नहीं निकलते 15 अगस्त को। बस खिड़की के बाहर झांक के देख लेते हैं कि किसी ने झंडा फहरा है कि नहीं, और फिर सोच सोच के ये परेशान होते रहते हैं कि हमारे बच्चे ये फिल्मी हीरो के फैन क्यों हैं, देश के वीरों के फैन क्यों नहीं। अरे जिस बच्चे को आपने कभी आजादी के बारे में बताया ही नहीं, आजादी का महत्व नहीं समझाया, जिसने कभी आजादी का त्योहार नहीं मनाया हो, वो बच्चा फिल्मी हीरो का ही फैन होगा ना। वैसे काव्य, अगर तुम कल सुबह नहीं उठी ना टाइम पे, तो बाना बाल्टी भर के पानी डाल देगी तुम्हारे ऊपर। ओह नो। और वैसे भी ये स्वतंत्रता दिवस हमारे परिवार के लिए बहुत खास है। तब हमारे देश ने आजादी की लड़ाई जीती थी, और इस बार हमने भी एक छोटी सी लड़ाई जीती है ना? बिल्कुल। वैसे कल के दिन आप लोग क्या स्पेशल करते हैं? वो तो कल ही देख लेना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।